से देश आज़ाद हुआ है, कांग्रेस की सरकार 60 साल राज देश पे किया है। और उस समय अभी जो जम्मू कश्मीर की 370 धारा हटाने का कार्य भारतीय जनता पार्टी ने 2014 में जब सरकार बनी तो हम लोगों ने किया। उस समय अगर सरदार पटेल जी को देश का प्रधानमंत्री बनाया जाता तो शायद जम्मू कश्मीर जैसी समस्या नहीं होती। और लगातार 2014 के बाद में चाहे राम मंदिर हो, चाहे 370 धारा हो, ऐसे बड़े बड़े निर्णय हमारी सरकार के द्वारा लिए गए। अभी जी राम जी योजना जो पहले मनरेगा के रूप में काम कर रही थी, उसमें बहुत सारी खामियां थी। और ये जब योजना नरेगा के रूप में लाई गई तो कांग्रेस के ही कई लीडरों ने इसमें अपने विचार रखे थे कि ये इसमें संशोधन होने की आवश्यकता है, क्योंकि ग्रामीण स्तर पे जो हमारे कार्ड बनते थे वो कहीं ना कहीं उसमें भ्रष्टाचार होता था। लोगों को जो लाभ सरकार देना चाह रही थी वो नहीं मिल पा रहा था और बहुत सारी खामियां थीं। उसको ध्यान में रखते हुए हमारी सरकार ने इसको बीबी जी राम जी योजना के तहत जनता के बीच में भेजने का कार्य किया है। कांग्रेस कहती है कि इसमें भारतीय जनता पार्टी ने जो हमारे श्रमिक भाइयों को जो हम 100 दिन का रोजगार दे रहे थे उसको ख़त्म कर दिया है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। हमारी जो सरकार ने इसमें प्रावधान किया है उसमें 100 दिन को बढ़ाकर 125 दिन का श्रमिक भाई को रोजगार देने का निर्णय लिया है। ये हमारे कांग्रेस के लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी जी का नाम इन्होंने हटा दिया है। हमें याद है जब नरेगा स्कीम लाई गई थी तब इनको महात्मा गांधी जी की याद नहीं आई थी, और फिर नरेगा से इन्होंने मनरेगा में इसका परिवर्तन किया, इसका नाम परिवर्तन किया। और इसके बाद जो खामियां आई हैं और किसानों के द्वारा हम सब लोगों को अवगत कराया गया, उसके बाद हमने इसमें कुछ संशोधन किया है, जिसमें हमने 100 दिन के रोजगार देने की बात जो मनरेगा में थी उसको 125 दिन किया है। इन्होंने कहा कि हमारे जो श्रमिक भाई हैं और जिनको 15 दिन रोजगार नहीं मिलता है तो सरकार क्या निर्णय ले रही है। हमने कहा 15 दिन अगर रोजगार नहीं मिलता है तो हम बेरोजगारी भत्ता भी उनको देने का कार्य करेंगे, और इस तरह से एक हमारी ग्राम पंचायत को जो एक नई दिशा दे पाए। हम लोग जो लक्ष्य लेके चल रहे हैं 2047 तक भारत को विकसित देश बनाना, उस लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हैं, और उसमें हमें ग्राम पंचायत को मजबूत करना, तभी जाके हम 2047 का लक्ष्य प्राप्त कर पाएंगे। इसको ध्यान में रखते हुए हमने ग्राम पंचायत में ग्राम प्रधान को ये पावर दी है। पहले क्षेत्र पंचायत से ये प्रस्ताव होते थे, अभी हम ग्राम पंचायत से ये प्रस्ताव करेंगे, और खुली बैठक में पंचायत घर में ये निर्णय लिया जाएगा कि इस गांव में किन किन चीज़ों की आवश्यकता है जिससे ग्राम पंचायत हमारा विकास की ओर बढ़े। चाहे उसमें पुल हो, चाहे पुलिया हो, चाहे सड़क हो, चाहे हमारे जो समूह की महिलाएं काम करती हैं उनके लिए एक छोटा सा रूम हो, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं हम उसमें दे रहे हैं, जिससे शिक्षा में जैसे हमारा बाउंड्री वॉल कराना है, या वहाँ पे नल की पानी की व्यवस्था करना है, या पर्यावरण से हमारी उस ग्राम पंचायत को जोड़ना है, तो हम ये सारे निर्णय इसमें ले रहे हैं। हमारे जो पहाड़ी इलाके हैं उसमें हमने 90 और 10 का रेशियो रखा है कि 10% अगर राज्य की गवर्नमेंट खर्च करती है तो उसके बाद पूरा पैसा केंद्र देगी, ऐसा भी एक प्रावधान इसमें रखा गया है। बहुत महत्वपूर्ण योजना है, लेकिन निरंतर कांग्रेस के द्वारा इस योजना को गलत तरीके से लोगों को भ्रमित किया जा रहा है कि इस योजना को बंद किया जा रहा है, गांधी जी का नाम हटाया जा रहा है। भाई आज की तारीख में आप देखिए कई ऐसी योजनाएं हैं, कई ऐसी सरकारी संस्थाएं हैं, हवाई अड्डे हैं, ऐसे सब गांधी परिवार के नाम से हैं। आपने देखा होगा 450 ऐसे योजनाएं और सरकारी संस्थाएं हैं जिनमें जवाहरलाल नेहरू जी का और राजीव गांधी जी का, इंदिरा गांधी जी का नाम है। आज नरेंद्र भाई मोदी जी जिस तरह से 14 से लगातार काम कर रहे हैं, आपने देखा है कि प्रधानमंत्री जी ने कोई भी ऐसी योजना चलाई है जो कि हमारे देश के महापुरुषों के नाम से है और उनको सम्मान मिले, उसकी चिंता करते हुए इन्होंने हमारे महापुरुषों को इग्नोर किया है। लेकिन हमारी सरकार हमारे महापुरुषों को प्रणाम करते हुए उनके बताए हुए मार्ग पे चल रही है, और कांग्रेस जो भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है, हम लोग नीचे तक जाएंगे, अपनी जनता को इसके बारे में पूरा बताएंगे, और इसकी मॉनिटरिंग बहुत अच्छी तरह से हो रही है। ग्राम पंचायत पे जो हमारा मोबाइल टैग करेगा वो सिस्टम से हम उनकी अटेंडेंस वगैरह और बहुत सारी व्यवस्थाएं इसमें हम दे रहे हैं जो कि भ्रष्टाचार उसके करीब भी नहीं जा पाएगा। तो ऐसी एक व्यवस्था हमारी सरकार ने दी है जिसके संबंध में हम सब लोग आज
इसके पहले हम सब लोगों ने सब प्रदेशों में प्रदेश अध्यक्ष हमारे मुख्यमंत्री हमारे मंत्री मिलके एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और इसके बाद हम सब लोग हर प्रदेश में एक कार्यशाला करके और जिले की कार्यशाला करके और मंडल तक और बूथ तक जाकर इस योजना के बारे में बताएंगे जिससे जनता को लाभ हो और हमारा गांव जो ग्राम पंचायत है वो विकास की ओर बढ़े, 2047 का लक्ष्य भारत को प्राप्त हो। मैं बस इन्हीं शब्दों के साथ आपको प्रणाम करती हूँ।